हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही शानदार केस लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे पशु की जहर हाथ से कैसे निकालें, यानी पशु के ब्याने के बाद जो प्लेसेंटा आता है, जो जहर आती है, उसको हाथ से कैसे निकालें और उसको हाथ से कैसे निकालते हैं। हमें जहर हाथ से निकालनी चाहिए या निकालनी चाहिए, जहर को कितने घंटों बाद निकालनी चाहिए और जहर को निकालते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, यूँ तो पशु की जहर पशु के ब्याने से 4 से 5 घंटे और 5 से 10 घंटे के भीतर ही निकल जाती है, यानी गिर जाती है। लेकिन कभी कभी यह देखा गया कि पशु की जहर नहीं गिरती है, वह अपने आप प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलता है, जिसको हमें हाथ की सहायता से निकालना रहता है। पशु की जहर नहीं गिरने के पीछे बहुत से कारण होते हैं। साथियों, जो पशु की जहर रहती है वह अंदर कोटिनिडल से जुड़ी रहती है। उन कोटिनिडल की संख्या 70 से 80 से लगाकर 120 और 130 तक हो सकती है, जो वो उनसे जुड़ी रहती है। यह जहर कैल्शियम की कमी के कारण भी नहीं गिरती है। और कई बार यह देखा गया कि जो भैंस का बच्चा रहता है वह दूध नहीं पीता है, जिससे भी भैंस की जहर नहीं गिरती है। जहर निकालने के लिए साथियों, हमें सर्वप्रथम अपने हाथ में एक स्ल्यूस पहनना है। स्ल्यूस पहनने के बाद स्ल्यूस पर हमें एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है या सरसों का तेल लगाना है। यह लगाने के बाद हम एक हाथ अंदर डालेंगे और एक हाथ से जो बाहर लटकी हुई जहर है उसको पकड़ेंगे। उसको पकड़ने के बाद साथियों, हम जहर के सहारे धीरे धीरे हाथ को अंदर ले जाएंगे। हाथ को अंदर ले जाने के बाद हम महसूस करेंगे कि जहर उस कोटिनिडल से जुड़ी हुई है। वह जहर जिस ही कोटिनिडल से जुड़ी रहती है, उस कोटिनिडल से हमें जहर को धीरे धीरे अलग करना है। वहाँ से हमें किसी भी प्रकार से जहर को खींचना नहीं है। अगर साथियों हम खींचेंगे तो जहर पूरी बच्चेदानी में से बाहर आ जाएगी, जिससे ब्लडिंग हो जाएगी और ब्लडिंग होने के कारण पशु की मौत हो जाएगी। ध्यान रहे, हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है और हमें ज़बरदस्ती खींचना नहीं है। अगर आपको अच्छी तरह से जहर हाथ से निकालना आती है तभी आप हाथ अंदर डालें, वरना आप कोई सा भी लिक्विड दे सकते हैं भैंस को पिलाने के लिए, जिससे प्लेसेंटा बाहर निकल जाएगा। आप अपनी हाथ की मदद से धीरे धीरे एक एक कोटिनिडल्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाए। जैसे सभी कोटिनिडल्स पूरी तरह से टूट जाएंगे तो जहर अपने आप बाहर आ जाएगी। जैसे ही जहर पूरी तरह से बाहर आ जाए तो हम दोनों हॉर्न की जहर को बाहर निकालने के बाद हम दोनों हॉर्न में एक एक जो फूरिया नाम की बोलस आती है उसको बच्चेदानी में रख देंगे, क्योंकि उससे बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं होगा। साथियों, आप किसी भी प्रकार से ज़ोर ज़बरदस्ती करके जहर को ना खींचें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं और अगर आप ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती जहर को बाहर खींचते हैं तो पशु दूध देना भी बंद कर देगा और कई बार पशु की मौत भी हो जाती है। इसीलिए आपको अगर नॉलेज है, आपने जहर बाहर निकाल रखी है हाथ से, तो ही आप जहर निकालें, वरना आप कोशिश न करें। अब हम बात करते हैं जहर को कितने घंटों बाद हाथ से निकालना चाहिए। साथियों, आपको पता है भैंस की जहर ब्याने के 1 घंटे से 2 घंटे के भीतर ही पड़ जाती है और कई बार 8 से 10 घंटे के बाद भी जहर भैंस गिरा देती है। लेकिन आपको सर्वप्रथम भैंस की जहर को हाथ से नहीं निकालना है। भैंस जहर नहीं गिरा रही है तो आप सर्वप्रथम उसको जो जहर गिराने की दवाइयाँ आती है उसमें से कोई सी भी एक कंपनी की दवाई आप पिलाएं। यह दवाई पिलाने के बाद आपको इंतज़ार करना है। अगर फिर भी जहर ना गिरे उसके बाद आपको हाथ से जहर निकालना है। दवाई पिलाने के बाद भी 12 से 14 घंटे के भीतर जहर गिर जाती है। अगर फिर भी जहर ना गिरे तब आपको जहर को हाथ से निकालना है। उसके पहले आपको जहर को हाथ से नहीं निकालना है। साथियों, हम आपको लाइव जहर निकालते हुए दिखा सकते थे, लेकिन यूट्यूब हमें परमिशन नहीं देता है, क्योंकि जहर में कई बार थोड़ा खून भी आता है और ब्लडिंग भी हो सकती है। इसके लिए यूट्यूब हमें इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए हम आपको पूरी तरह से जहर निकालने का वीडियो नहीं दिखा सकते। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। अगर आपको हाथ से जहर निकालना नहीं आता है तो आप उसको किसी भी कंपनी का लिक्विड दे दें, जिससे जहर गिर जाएगी। और यह काम केवल डॉक्टर ही कर सकता है। आप कोई पशुपालक भाई घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि उससे आपकी भैंस बिगड़ सकती है।
जहर निकालने के बाद आपको कुछ इंजेक्शन भी लगाने रहते हैं, जिनमें आप एक इंजेक्शन मेलोक्सिकम पैरासीटामोल भी लगा सकते हैं या निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल भी लगा सकते हैं 20 ml इंट्रामस्कुलर। और अगला इंजेक्शन आप इसमें एक एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं। आप सेप्ट्रिक्सन 3 ग्राम भी लगा सकते हैं, मोक्सेल भी लगा सकते हैं या इंटासेप टेजो भी लगा सकते हैं। और अगला इंजेक्शन आप इसमें एक CPM भी लगा सकते हैं, जो आपको 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाना रहता है। यह 3 इंजेक्शन लगाने के बाद आप पशु की भूख बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन बेलामिल भी लगा सकते हैं 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आने वाले समय में और आपके लिए शानदार वीडियो लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।